Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Friends, as you all know that these days I am posting lectures of practice of medicine. मैंने first lecture introduction to infections already post कर दिया है and today we will be discussing the second lecture which is of this chapter hospital acquired infections और जिसके लिए ऑल्टरनेट टर्म यूज किया जाता है नोसोकोमियल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इस टर्म को कई बार कुछ लोग इलाबोरेट करके हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस भी कहते हैं, दैट इज HCAI। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसी डिजीजेस जो रिजल्ट होती हैं from the presence of an infectious agent or an toxin which was not present or incubating at the time of admission to hospital। अगर कोई पर्सन है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और उसके एडमिशन होने से पहले उसके बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं था, ना ही वो इंक्यूबेशन के टाइम था। ठीक है, मतलब ना ही वो इंक्यूबेट कर रहा था, ना ही वो पर्सन किसी इन्फेक्शन से सफर कर रहा था, और अब अगर वो इन्फेक्शन usually the infection becomes evident 48 hours or more after the admission, तो हम उसे क्या कहते हैं? we call it hospital acquired infection, क्योंकि हॉस्पिटल में रहने की वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, कॉमन साइट्स इसकी रेस्पिरेटरी हो सकती है, ब्लड स्ट्रीम में फैल सकता है, यूटीआई में हो सकता है और सर्जिकल साइट्स में भी हो सकता है। ठीक है, कॉमन सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो स्किन में, नोज में, माउथ एरिया में, ठीक है, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वेजाइना में, ये सारे वो एरियाज हैं जहां पर कॉमन सोर्सेज होते हैं इन्फेक्शन के। ठीक है, कई बार कुछ पर्सन जो इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं, ठीक है, जिनका इम्यून जो सिस्टम होता है वो बहुत कम काम कर रहा होता है, उसको सप्रेस किया जाता है, या फिर किसी पर्सन में अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज की जा रही हैं तो उनमें भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ये क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, कई बार कोई पर्सन है उसके अनक्लीन हैंड्स हैं, जैसे डॉक्टर्स के, नर्सेस के, वार्ड बॉयज के, तो उस तरीके से फैल सकता है। ठीक है, किसी पर्सन का एस्पायरेशन हो गया, किसी ऑटो इनैक्यूलेशन हो गया, मतलब किसी ने एस्पायर कर लिया कोई ऐसी चीज जो इन्फेक्टिव थी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, कंटामिनेटेड मटेरियल्स के थ्रू अगर ये स्प्रेड हो गया तो ये चीज मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आ जाती है। ठीक है, अब ये तो था बेसिक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का। अब उनमें एक टाइप का इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है, तो अगर 48 आवर्स ऑफ एंट्री इन द हॉस्पिटल या फिर आफ्टर द एडमिशन इनटू द हॉस्पिटल अगर कोई पर्सन है उसको निमोनिया हो गया है तो वी कॉल इट हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है, इसमें 20 टाइम्स इंक्रीमेंट देखा जाता है अगर कोई पर्सन वेंटिलेटर पे है तो। ठीक है, वेंटिलेटर एक्वायर्ड या फिर एसोसिएटेड निमोनिया कब होता है? अगर किसी पर्सन को असिस्टेड रेस्पिरेशन दिया जा रहा हो, मतलब पर्सन प्रॉपरली जब ब्रीथ नहीं कर पाते हैं तो उनको ट्रैकियोस्टोमी या फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होती है उनके थ्रू अगर असिस्टेड रेस्पिरेशन दिया जाता है तो उस वक्त अगर कोई निमोनिया हो गया वी कॉल इट हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है, जो वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया में जो पर्सन सफर करता है या फिर जो पेशेंट होता है वो बेसिकली इफेक्ट होता है स्यूडोमोनास से या फिर स्ट्रेफाइलोकोकस ऑरियस से। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि वो सारे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है, तो अगर किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है फॉर ग्रेटर देन 2 days और विद इन लास्ट 90 days, ठीक है, 1.5 महीने के अंदर, और 2 दिन से ज्यादा अगर कोई एडमिट था तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, कोई नर्सिंग होम में रह रहा हो, ठीक है, कोई आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में किसी ने 1 महीने के अंदर विजिट किया हो, ठीक है, किसी की हीमोडायलिसिस हुई हो, कोई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन या फिर किसी की मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट थेरेपी चल रही हो तो उसमें भी ये इन्फेक्शंस काफी कॉमन होते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर्ड एक्वायर्ड
या फिर एसोसिएटेड निमोनिया जो है उसके लिए ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. समटाइम्स वायरसेस एंड अदर पैथोजेंस आर ऑल्सो इन्वॉल्व. ठीक है, ओवर 80% ऑफ नोजोकोमियल निमोनिया जो होती है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होती है. मूविंग ऑन, डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, ये वीएपी क्या है? वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया या फिर हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया. तो इसमें एक तो पर्सन जो है इसमें रेडियोग्राफिक इनफिल्ट्रेट्स मिलने चाहिए. ठीक है, उसके अलावा इन 4 क्लिनिकल साइंस, वो 4 साइंस क्या है? फीवर, ठीक है, 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, पुरुलेंट सेक्रीशंस, ठीक है, ल्यूकोपीनिया एंड डिक्रीजिंग ऑक्सीजनेशन. इन 4 में से अगर एटलीस्ट 2 ऑफ द 4 क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो हम डायग्नोसिस कर लेते हैं किस चीज का? वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया का. ठीक है, मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? पल्मोनरी इन्फेक्शन जो होता है उसका आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट स्टेप होता है. उसके अलावा हम एंडोट्रैकियल एस्पायरेट्स या फिर ब्रोंको एल्वियोलर लवाज का यूज करते हैं. ठीक है, कई बार स्पेसिमेन ब्रशेस भी यूज किए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करने के लिए. ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है कल्चर रिपोर्ट आने के बाद अगर पर्सन क्लिनिकली अनस्टेबल है तो. ठीक है, कई बार जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है दे कवर बोथ द स्टेन्स, मतलब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ऑर्गेनिज्म को कवर करे, ऐसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फेक्शन जो हो सकता है वो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है, उसके लिए ऑर्गेनिज्म स्टेफाइलोकोकस और डिप्थीरॉइड्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन के लिए. ठीक है, पर्सन में अगर ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है तो वही बेसिक साइंस जो होते हैं फीवर, चिल, हाइपरटेंशन, ये सारे शॉक के अगर साइंस हैं मिल रहे हैं तो हम इसको ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस कहेंगे. ठीक है, फीवर occurs during and up to 48 hours after the removal of catheter. अगर किसी पर्सन में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्सन को कैथेटर लगा हो और उसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन हो गया हो. ठीक है, वो कब होगा? अगर किसी पर्सन को कैथेटर लगा है और 48 आवर्स के अंडर उसमें इन्फेक्शन के साइंस आ रहे हैं, सो दैट कम्स अंडर दैट. ठीक है, डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखा है बेस्ट मेथड इज टू ऑब्टेन पेयर्ड ब्लड cultures, one from the central catheter and another from the peripheral venous blood, and the differential time to culture positivity is noted. और उससे हमें पता चल जाता है कि जो पर्सन है वो सफर कर रहा है कि नहीं ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन से. ठीक है, मैनेजमेंट करने के लिए हम कैथेटर को रिमूव करते हैं और एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी लोकल माइक्रोबायोलॉजिकल फ्लोरा है, मतलब वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया वायरसेस ग्रो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, सर्जिकल साइट्स में कई बार इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है, उसके लिए होस्ट के कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, होस्ट की एज, इम्यूनिटी, डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज जो है वो पर्सन के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है. न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, पर्सन ओबीस है या नहीं, एंटीबायोटिक एक्सपोजर कैसा है उसके बेसिस पे. ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ मैनेजमेंट के लिए हमें बेसिक साइंस क्या मिलेगी? जो इन्फ्लेमेशन की बेसिक साइंस होती हैं वो सारी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में हमें देखने को मिल जाती है. ठीक है, नेक्स्ट बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल में देखने को मिलता है, दैट इज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ठीक है, ये कब होता है? पर्सन में अगर कैथेटर लगा हो या फिर कोई फीमेल हो, डायबिटिक, एल्डरली फीमेल हो, कोई